नमस्कार, मैं हूं शिवा वर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम कर्स न्यूज कार्यक्रम अपनी बात अपनों के साथ में। आज हमारे बीच मौजूद हैं चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं केएन पांडे जी। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सब नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर अपना थोड़ा सा परिचय दर्शकों को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर केएन पांडे है, मैं एमडी मेडिसिन हूँ, फिजिशियन। जी जी डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न मेरा यह है कि शुरुआती दौर में आपको डॉक्टर बनने का जो भी था, आपकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो मदर फादर सबसे पहले होते हैं, जिन्होंने जो मेरी पढ़ाई की स्टार्टिंग हो रही थी, आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता था कि देयर कुड बी CPMT, CBSE and all such things. So my father every day comes and says to me कि you have to try for medicals, and my elder brother is told me to go for engineering. So अगर मैं कहूँ तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे फादर हैं। जी जी बहुत सर। दूसरा ये कि आप MBBS और MD करने के दौरान जो पढ़ाई कर रहे थे, उसके बीच में कोई ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा? देखिए, ऐसी कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। आम तौर पर सभी के जीवन में कुछ न कुछ चुनौतियाँ आती रहती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उस चुनौती के संबंध में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा आपके करियर का जो वो यादगार कोई ऐसा मोमेंट रहा हो सर? देखिए, तो ऐसे तो फिजिशियन होने के नाते कई सारे ऐसे, क्योंकि हम क्रिटिकल केयर यूनिट भी देखते हैं, तो ऐसे कई सारे पल आते रहते हैं, उनमें कई सारे वाक़या हैं। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि जब पुअर पेशेंट आते हैं, दे आर अनअफोर्डेबल, वो पैसे को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जी, और ऐसे सिचुएशन भी हम पैसे को अहमियत नहीं देके मरीज को अहमियत देते हैं। और शायद लोग यही कहते हैं कि परमात्मा भगवान के बाद डॉक्टर को दूसरा नाम अगर देते हैं, जी बिल्कुल, दूसरा दर्जा उनको दिया जाता है। इसको चरितार्थ करने के लिए हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। भारत में किडनी के जो केसेस हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं सर, उसके पीछे क्या क्या वजह है? किडनी के केसेस के पीछे जो आमतौर पे वो खान पान है। आमतौर पे इतनी सारी मिलावटें जो हो रही है, और मिलावट के ऊपर हमारी सरकार के और हमारे स्वास्थ्य को ध्यान देना चाहिए इसके प्रति कि क्या करें कि मिलावटखोरी रोजमर्रा में जैसे कि लोग बहुत सारी उनकी हैबिट्स होती हैं, तो उनमें क्या है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए इंसान को? देखिए, सबसे पहले तो अगर किडनी को सही करना है तो हमें पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में हमें उसे लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि किडनी की देखरेख हमें कैसे करना चाहिए, उस चीज़ के संबंध में जो है वो आए दिन जो है वो सब लोग जानकारियाँ देते रहते हैं और डॉक्टर से परामर्श के। दूसरी बात, ये जो बाहर की तली भुनी चीज़ें और ये लिक्विड फूड जितने भी प्रिजर्वेटिव्स आप यूज़ करते हैं वो प्रिजर्वेटिव्स को आप अवॉइड करें, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स में क्या है, दे आर मिक्सिंग द केमिकल्स अलॉन्ग विद देम। सो इसी वजह से क्या होता है कि वो जो है हानिकारक है किडनी के लिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे कि पानी के बतासों में दे आर यूजिंग द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बैटरी के जो H2SO4 यूज कर रहे थे। तो अब आप जानते हैं कि H2SO4 इज हाउ मच हार्मफुल, so people are using in the गोलगप्पा। बिल्कुल लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है, वो होता ही है। दूसरा ये है सर कि भारत में आज टीबी की बहुत सारी भारत में समस्याएं जो बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं ये विशेष रूप से बहुत ज्यादा हो रहा है। ट्यूबरक्लोसिस का देखिए, सबसे पहले तो ये हेरिडिटी है। दूसरी बात, जो आजकल के यंगर से दे आर ऑल बिजी इन टेकिंग स्मोकिंग, ठीक है। दूसरी बात पॉल्यूशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट प्राइम फैक्टर है। गाड़ियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जी ठीक है, और स्मोकिंग, तो ऐसे कई सारे पॉल्यूशन बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लोग अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं। कि टीबी पूरी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो सकता है? यस, इन द प्राइमरी स्टेज ट्यूबरक्लोसिस इज क्यूरेबल, ठीक है। देयर आर डॉट्स यूज किए जा रहे हैं, डॉट्स की सरकार के द्वारा स्कीमें चलाई गई हैं। सर बचाव के लिए कहीं ना कहीं टीबी के अगर है शुरुआती प्राइमरी स्टेज है किसी की, तो बचाव के लिए क्या क्या चीजें सावधानियां बरतनी चाहिए एक जो पेशेंट है उसका? देखिए, पेशेंट के लिए जब तक कि इफ यू आर नॉट डिटेक्टेबल टू दैट कि यू आर हैविंग सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस, हाउ कैन यू से द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस? सो उसके लिए रेगुलर जो भी चेकिंग्स होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और अगर किसी को काफी लंबे समय तक 3-4 हफ्ते तक खांसी आ रही है और उसके चेस्ट में कंजेशन बना हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इज हैविंग एन want of smoking, taking smoking, either he is working in some of the factories,
तो ये सारी चीजों को हमें देख रेख करना पड़ेगा। बिल्कुल कि बिल्कुल चीजें कर रहा है। सही समय पे अपना जो भी है स्वास्थ्य का चेकअप करवाएं, टेस्ट करवाएं, जिससे पता चले कि हाँ क्या स्थिति है स्वास्थ्य की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और टीबी कई तरीके की जी, होती जी, है। जी तो टीबी क्या कई तरीके स्टेजेस की होती सर? है, जैसे कि कई तरीके की होती है। बोन टीबी होती है, चेस्ट जी। में होती है, लंग्स में हो, तो अच्छा। कई सारे टाइप की ट्यूबरक्लोसिस होती है। जी तो मुझे नहीं लगता मैं सारी एक्सप्लेनेशन करने जी, जरूरी है, बिल्कुल, बट ये है कि बिल्कुल। टीबी जी, के जी, संबंध जी। में आप अपना रेगुलर चेकअप करा लें अगर जी, जी, आपको जी, ऐसा कुछ बिल्कुल। लगता है तो। दूसरी चीज ये है सर कि कैंसर के क्या लक्षण है, अगर बात करें कैंसर की शुरुआती दौर में कैसे पता करेंगे कि कैंसर? देखिए, कैंसर शुरुआती दौर में डिटेक्ट हो ही नहीं पाता है। होता क्या है कि जब अगर व्यक्ति उसको अवॉइड करता जा रहा है, कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत हो रही है, वो सोचता है मेडिकल स्टोर से दवा ले ली, खा लिया, मेडिकल स्टोर से दवा ले लिया, खा लिया, एंड सम ऑफ द पेशेंट व्हाट हैपेंस कि टू सेव द मनी दे गो फॉर द पैकेट्स, ठीक है, और उस केस को और ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं जो पेन किलर्स हैं, वो they are using the painkillers and antibiotics, ठीक है, steroids, और लेकिन ये सिर्फ सारी चीजें नहीं है क्या कि you have to aware of yourself, और आप समय समय पर अपनी जांच करा लें, तभी आपको पता चल पाएगा कि कैंसर है। क्या इस जीवन शैली पे खान पान का जो है क्या वो विशेष प्रभाव भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ रहा है। खान पान तो विशेष तौर पे अगर मैं बात करूँ तो खान पान ही हमारा मूल चीज है। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें अभी हम डे टू डे यूज कर रहे हैं वो सारी मिलावट है। मैं अगर कहूँ कि स्वास्थ्य का संबंध हमारे रोज के भोजन से है, मेरा भोजन में ही अगर गड़बड़ी होगी तो मेरा स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा? ज्यादातर लोग प्रीफर आप करते हैं यूरिया जंक का फूड दूध खाते पी रहे हैं। हैं, आप यूरिया का दूध पी रहे हैं, जंक फूड यू आर यूजिंग, दे आर यूजिंग द जिनोमोटो एंड ऑल सच थिंग्स, ठीक है। और नाउअडेज जो यंगर्स हैं, ये दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द फास्ट फूड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये तो चीजें कैसे होंगी? घर का खाना वो पसंद नहीं करते हैं, और जो चीजें वो खा रहे हैं, दे आर यूजिंग एंड ऑल सच थिंग्स, वो सारे मिलावटी हैं। अच्छा, कैंसर की अगर बात करें तो आधुनिक तकनीक अपने भारत में कैंसर की कहां तक पहुंच गई सर, कुछ इसके बारे में? देखिए, अब नाउ द इट्स टुडेज जो जनरेशन है दैट इज बेस्ड ऑन एआई, सो एवरीबॉडी इज कनेक्टेड। जैसे ठीक है, तो ये एवरीबॉडी इज कनेक्टेड, तो ये नहीं है कि किसी एक देश में कोई आविष्कार हो गया तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, थोड़ा सा भी मेडिकल फील्ड में बहुत और कुछ जागरूक होने को है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे होता है कि अगर हम कहें तो हमारे यहाँ के हॉलीवुड है, बॉलीवुड के इवन द पॉलिटिशियंस, इफ दे वांट टू सफर सच एंड सच डिजीज, दे गो फॉर द अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन प्लेसेस। इवन वी आर हैविंग द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जी 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 ठीक है, हमारे पास आयुर्विज्ञान संस्थान है, अच्छे जी, सारे बिल्कुल, डॉक्टर्स हैं, तो बिल्कुल। इसकी कमी नहीं है, बस अवेयरनेस की कमी है। आज के समय में दूसरी एक और भी परेशानी का कहीं ना कहीं बढ़ रही है, युवा पीढ़ी में हार्ट अटैक्स डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हार्ट अटैक के पीछे जो कारण है, मैं पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो है वो यंग जनरेशन जो है वो हाईली एम्बिशियस है, दे आर टेकिंग टू मच ऑफ टेंशन। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल में, जैसे कि कोरोना क्या क्या ये भी हो सकता है सर, स्ट्रेस लेने से क्या ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है चीजों को? स्ट्रेस यू हैव टॉक्ड द बेसिक थिंग, ये स्ट्रेस ही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो स्ट्रेस वो जो है रोजी रोटी के चक्कर में इस कदर दौड़ा हुआ है जी कि जी उसको अपने स्वास्थ्य के संबंधित कुछ पता ही नहीं है, ना वो जानना चाहता है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा ये है कि हार्ट अटैक्स अगर है तो उसे स्वस्थ रहने के लिए कुछ 4-5 बातें आप जनता को बता रहे सर कि कहीं ना कहीं वो। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि टेंशन, दैट इज स्ट्रेस, जी। व्हाट यू टॉक्ड अबाउट। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, जो भी चीज होना है, मैं जब रहूंगा तभी तो करूंगा ना। बिल्कुल और बिल्कुल जब सही मैं ही नहीं रहूंगा तो करेगा कौन? बिल्कुल तो बिल्कुल सबसे पहले तो स्वयं के प्रति जागरूक होना जरूरी है। दूसरी बात, यू डोंट हैव टू टेक अ टेंशन, नाइदर यू हैव टू टेक अ स्ट्रेस। जैसे भी चीजें हैं उसको आप अपना करते रहिए। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बट डोंट डू टू मच हार्ड वर्क दैट कैन टेक योर एक्सपायर योर लाइफ। बिल्कुल 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 सर सही कह रहे हैं। और दूसरा ये है कि इस समय पे जो शराब या अल्कोहल बहुत ज्यादा लोग ले भी रहे हैं, तो उसका भी स्वास्थ्य पे किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है सर? देखिए, है क्या कि आज का जो न्यू जनरेशन है जी वो ये समझता है कि उसको थोड़ी सी टेंशन हुई तो वो अपनी टेंशन को राहत करने के लिए दे आर कंज्यूमिंग द अल्कोहल्स। जी उन्हें लगता है कि दारू पीने के बाद से उनको जो है कुछ आराम मिल गया है, दे कैन फॉरगेट इट। दूसरा चीज ये है कि सर लीवर खराब होने के शुरुआती क्या लक्षण क्या हो सकते हैं सर, क्या है? देखिए, लीवर खराब होने के सबसे शुरुआती लक्षण है भूख न लगना, ठीक है, जी जी और पीलिया, जिसमें हम और पेट में पानी भर जाना, एसाइटिस कहते हैं उसको,
जॉन्डिस कहते हैं पीलिया को, जिसको जो है आंखें पीली हो जाती है, यूरिन में येलोइश कलरेशन आ जाता है। तो एक्यूट पहले स्टेज में आता है, फिर वो क्रॉनिक आता है, दैट इज फॉर द लीवर सिरोसिस। तो लीवर अगर आपको प्रॉपर हो तो लीवर और है क्या भारत में लीवर ट्रांसप्लांट आसानी से संभव है सर? जी, इस समय जो है वो कई सारे हॉस्पिटल्स हैं हमारे लखनऊ में, दे आर डूइंग द लीवर ट्रांसप्लांट और सक्सेसफुल हो रहा है ये। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज आम बीमारी क्यों बन गई सर इस समय? देखिए, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दोनों चीज हम कहेंगे तो दे आर ऑल एक दूसरे के संबंध में आ गए। जैसे लोग के खान पान से जो है और ज्यादा स्ट्रेस लेने से, वो चाहे वो डायबिटीज हो चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, दोनों का कारण मुख्य स्ट्रेस है। तो क्या ये सच है कि ये जो डिजीज है ये साइलेंट किलर भी कहलाती है? ये दे आर ऑल द साइलेंट किलर्स। बीपी शुगर और मरीजों की रोजमर्रा की जिंदगी में परहेज करने वाली कुछ एक दो बातें हो जो सर बता दें। देखिए, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको चीनी, चावल, आलू, तले भुनी चीजें, फास्ट फूड, अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट एंड ऑल सच थिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलरली अपना वॉकअप इन द मॉर्निंग। क्या इन बीमारियों से बचाव के लिए दवाइयां साथ साथ जीवन शैली जो हमारी है जिस तरीके से चल रहा है तो उसमें बदलाव जरूरी है सर? बिल्कुल बदलाव जरूरी है। अगर आपको है तो बदलाव तो करना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है सर कि एक पेशेंट अगर है डिजीज है उसके तो टाइम टू टाइम उसको टेस्ट करवाना जरूरी है? बिल्कुल करवाना चाहिए। भाई, टेस्ट कराने का मतलब यू आर अवेयर ऑफ योर ओन हेल्थ। क्या ये भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो क्या वहाँ पे कमी है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, टाइम से लोग नहीं पहुँचते हैं डॉक्टर्स कहीं ना कहीं? द बेसिक थिंग इज दैट अनअवेयरनेस, उनको जागरूकता नहीं है। जी जी जी। दे आर अनअवेयर। छोटी सी बात, उनको कोई बुखार आए, कोई दिक्कत हुई, दे गो फॉर द क्वार्टर्स, और सबसे बड़ी चीज दे कैन गो फॉर द मेडिकल स्टोर्स एंड टेक द मेडिसिंस, और दैट विल बी हार्मफुल। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारे युवा पीढ़ी को स्वस्थ रहने के लिए सर क्या सुझाव देंगे आप? हमारे युवा पीढ़ी को स्वस्थ रहने के लिए पहले तो उसको स्ट्रेस नहीं लेना है। लाइफ में सबकी स्ट्रगल है, सारी चीजें हैं। आपके फादर ने भी स्ट्रगल किया है, जी जी बिल्कुल, सभी ने किया है, जितने भी पेरेंट्स ने जिन्होंने आपको आगे ग्रो किया है। तो आप स्ट्रेस नहीं लेंगे और आप अपनी मॉर्निंग में उठने की जल्दी आदत डालें और एक्सरसाइजेस करें और प्रॉपरली फूड कर लें और फास्ट फूड से बचें, नहीं बिल्कुल स्मोकिंग से बचें, अल्कोहल से बिल्कुल, बचें। बिल्कुल। ये सारी चीजें बहुत अत्यावश्यक है। डॉक्टर साहब ने आपने जो है बहुत अच्छी जानकारी साझा की, लोगों को पता चला कि क्या हमको करना चाहिए। समय समय पे टेस्ट करवाते रहना चाहिए जिससे कि उनको पता चले कि उनके शरीर में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, उनके बॉडी में क्या चल रहा है, किस प्रकार की बीमारियां पनप रही हैं। तो हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इसमें स्टूडियो में आने के लिए, जो कीमती समय आप निकाल के आए सर, इसके लिए धन्यवाद है आपका। हमारे दर्शकों से निवेदन है कि डॉक्टर साहब की बताई गई सावधानियां जरूर उन पर ध्यान से उनको सुने और अच्छे से समय समय पर जो है उसका टेस्ट करवाते रहें। धन्यवाद। आप देखते रहिए कार्यक्रम। हम अपनी बात अपनों के साथ में कार्यक्रम में यहीं पे विदा लूंगा स्टूडियो में क्राइम कर्स न्यूज से।